हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज का मेरा वीडियो इसके ऊपर ही है कि मेरे पास 3 हैंगिंग प्लांटर में टर्टल वाइन लगी हैं और तीनों ही प्लांटर एक साथ सूखने लगे। तो अभी कुछ दिन नवंबर मंथ मेरा थोड़ा ऐसा गया है कि मैं बिल्कुल भी अपने प्लांट्स के ऊपर ध्यान नहीं दे पाई, तो उस समय मैंने इन्हें देखा नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत ग्रीनरी तो है, लेकिन मोस्टली इसकी लीव्स जो हैं वो ड्राई हो रही हैं और स्टेम भी एकदम सूख गई है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि मेरी टर्टल वाइन में इस बार फ्लावरिंग हुई थी और जब फूल जैसे ही सूखने लगे हैं तो उनमें बीज बनने लगे हैं, और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे ही बीज बनते हैं तो प्लांट क्या होता है, अपनी सारी एनर्जी बीज प्रोड्यूस करने में लगा देता है। तो अब वो धीरे धीरे सूख रहा है। और वैसे ही बिल्कुल भी अगर मेरा प्लांट पूरा सूख भी जाता तो भी ये मेरे गार्डन से जाएगी नहीं, क्योंकि इसके जो बहुत ही छोटे छोटे वाइट कलर के जो ये बीज है ना, ये अभी हवा से इनका पॉलिनेशन जो हुआ होगा, अब ये हवा से मेरे सारे प्लांटर्स में इनके बीज जो गिरेंगे तो एज ए वीड ये मेरे पूरे गार्डन में ग्रो हो जाएगी। इवन मेरे घर के आसपास भी जितने लोगों के पास गार्डन है, अब वो एज ए वीड टर्टल वाइन वहाँ पे ग्रो कर सकेंगे। तो यही रीज़न है कि ये टर्टल वाइन अचानक से सारी मेरी सूखने लगी हैं। तो अब मैं इसकी क्या रेमेडी करूँगी? रेमेडी में सिर्फ यही है कि मैं जितनी भी सिर्फ ड्राई ये जो स्टेम्स है सब कट कर दूंगी, और थोड़े से जो ग्रीन अभी इसमें स्टेम्स बाकी हैं उनको मैं तोड़ ले रही हूँ। और मैं अब इन तीनों में से सिर्फ ये जो मेरे पास प्लांटर है जो मैंने ऑयल कंटेनर से बनाया है, इसमें मैं टर्टल वाइन लगाऊंगी। अदरवाइज मैं इन दोनों हैंगिंग प्लांटर्स में कुछ और प्लांट लगाऊंगी, और मैं टर्टल वाइन का कुछ और एक प्लांटर बनाने जा रही हूँ DIY। तो अब सबसे पहले मैं सारे जितनी भी ये जो सूखी हुई स्टेम्स हैं उनको कट कर दूंगी। वैसे टर्टल वाइन इतना इजीली प्रोपोगेट होता है कि कभी टूट के अगर इसका एक स्टेम मेरे किसी भी प्लांटर पे गिर जाती है तो वहीं पे पूरा टर्टल वाइन से वो प्लांटर भर जाता है। तो आप टर्टल वाइन के लिए कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये कभी सूख सकती है ये वाइन और आपके गार्डन से जा सकती है। तो अब मैं सारे स्टेम्स को कट कर लूँगी और उसके बाद कुछ इसकी ग्रीन जो स्टेम है उनको अपने पास कलेक्ट करके रख लूँगी। इसका दूसरा एक DIY प्लांटर बनाने जा रही हूँ। तो टर्टल वाइन का एक और ख़ासियत ये है, इवन गर्मी में भी मैंने देखा है कि अगर आपको इसे प्रोपोगेट करना है और इसकी स्टेम आप काट के रख लें तो ये मतलब आप 7-8 दिन तक ऐसे ही कटे हुए रख सकते हैं, और फिर किसी भी प्लांटर के ऊपर इसे ऐसे ही रख दें और ये इजीली वहाँ पे प्रोपोगेट हो जाती है। और अब ये देखिए इस प्लांटर में ये ऊपर हैंगिंग बास्केट से एक छोटा सा टुकड़ा टूट के गिरा था और यहाँ पे ये मेरी टर्टल वाइन प्रोपोगेट हो गई। टर्टल वाइन बहुत ही इजीली प्रोपोगेट हो जाती है, और ये मतलब बस अगर छोटा सा भी टुकड़ा आप यहाँ ले आए अपने गार्डन में तो पूरा गार्डन भर जाएगा। टर्टल वाइन में ये देखिए एरियल रूट्स होती हैं, तो आपको इसको मतलब प्रोपोगेशन के लिए ये भी नहीं है कि इसे डिग करके अंदर ही लगाना है, इसे जस्ट इस तरह से रख दीजिए। और ये अगर आप इसे लगाएं भी नहीं और अगर नॉर्मली भी ऐसे रख देंगे तब भी 7-8-10 दिन तक तो ये ऐसे हरी भरी बनी रहेगी, जल्दी सूखती नहीं है। बस सूखने का कारण वही था कि उसमें बीज बनने लगे थे, और बीज बनने के बाद जो होता है पौधा सूख जाता है। टर्टल वाइन का अब मैं आप एज ए मल्चिंग भी बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। विंटर में भी मल्चिंग की बहुत ज़रूरत होती है कि अगर हम मल्च का यूज़ करें ड्राई लीव्स, या अगर ये तो लिविंग मल्च है तो क्या होता है ये जो प्लांटर की अंदर की सॉइल है, क्योंकि अभी मेरा ये कृष्ण कमल का ये जो वाइन है ये डोरमेंट पीरियड में है, तो जब ये मल्चिंग इसके ऊपर रहेगी तो क्या होगा, ऊपर बाहर एटमॉस्फेयर ठंडा रहेगा लेकिन मल्च जो होता है ये गमले के अंदर की सॉइल को थोड़ा सा गर्माहट देती है, और इसी तरह से वो प्रोपोगेट भी हो जाएगी। और मैं ये जो मैंने इतनी सारी मुझमें टर्टल वाइन निकली है इसको भी मैं एज ए वेस्ट नहीं फेंकूंगी, ये भी मुझे यूज़ कर लूँगी मेरे प्लांटर में। ये नीचे की तरफ जब सॉइल भरने से पहले नीचे थोड़ा थोड़ा टर्टल वाइन का ये रख दूंगी, बाद में ये एज ए कंपोस्ट उसमें तैयार हो जाएगा। तो हम गार्डनर्स के लिए कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू।